यार मुझे वो रियल मैड्रिड फैंस नहीं दिख रहे जो शायद अल हिलाल वाले मैच के बाद बोल रहे थे कि जबी अलोंसो भाई कुछ नहीं, ये भी दूसरे कोच की तरह है, रियल मैड्रिड भाई खेल ही नहीं सकती, पता नहीं इनका कुछ हो ही नहीं सकता, और ये वही दोबारा से वही गेम खेल रहे हैं जैसे एंचेलोटी खेल रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिख से तो नहीं रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो मुझे दिखने भी नहीं चाहिए आज, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज रियल मैड्रिड ने दी है, मुझे लगता है कि आज तो वो लोग भी नए कपड़े पहन के एकदम, अरे जबी अलोंसो से तो अच्छा कोई कोच ही नहीं है मेरे भाई, जबी अलोंसो से सबसे बेहतरीन कोच है दुनिया का, ऐसी ऐसी बातें करते हुए मुझे मिलेंगे। मतलब आज मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा कि ये वो वाले लोग हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था कि वो कहाँ गए अल हिलाल वाले मैच वाले, या फिर ये वो वाले लोग हैं जो एकदम ट्रू कट्टर रियल मैड्रिड फैंस हैं। मतलब भाई एकदम हिम्मत है आप लोगों की कि कैसे एकदम से ऐसे फ्लिप हो जाते हैं। मतलब मैं डे वन से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई जबी अलोंसो को टाइम दो। मतलब मुझे अपनी लाइफ में ध्यान है, पीपल वर लाइक सो, मतलब ऐसे ना पेसिमिस्टिक कि अरे यार ये क्या हो गया भाई, अब क्या खेलेंगे, तो वही रियल मैड्रिड है, फलाना है डिका। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, गिव दैट पर्सन अ टाइम, गिव दैट पर्सन अ टाइम, थोड़ा सा समय दो, चीज़ें बदलती हैं। ऐसा क्या हो गया भाई, कोई मौत थोड़ी आ गई, एक मैच ड्रॉ हुआ है, इट्स ओके। मान ही नहीं रहे हैं, करे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आज देख लो, आज देख लो, आज तो मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग। आज का मैच देख के मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी रियल मैड्रिड है ही नहीं। नहीं नहीं, मैं मतलब मान ही नहीं सकता हूँ। मतलब जैसे होता है ना अक्षय कुमार वाला, नहीं है एकदम ऐसा, ये अपनी रियल मैड्रिड है। प्रेसिंग, पासिंग, मिडफील्ड, डिफेंस, काउंटर। आप मुझे कोई एक चीज़ बताओ जो फुटबॉल जिसको आप बोलते हो कि यार ये सबसे बेस्ट मैच मैंने देखा। जो भी टीम उस बेस्ट मैच में करती होगी ना, वो सब रियल मैड्रिड ने आपको फर्स्ट हाफ में करके दिखाया है। ठीक है, मतलब अगर आपने ये मैच नहीं देखा ना, तो यू हैव एक्चुअली मिस्ड आउट ऑन समथिंग भाई। मैं बहुत सीरियसली आप लोगों को बोल रहा हूँ। मतलब एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि कार्लो एंचेलोटी वाला मैच देखने की आदत है कि सारी टीम पीछे बैठी रहती है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी मैच होता है जहाँ पे टीम चढ़ के भी खेलती है छाती के ऊपर बिल्कुल दूसरी टीम के। तो मतलब फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक कि यार मेरे को कहीं डेजा वू तो नहीं हो रहा है, मैं कहीं मतलब पता नहीं मैं कहाँ गया हूँ, मैं क्या मतलब टाइम उसमें मशीन में जाके कहीं चला गया हूँ क्या, समथिंग लाइक दैट। भाई फैंटास्टिक मैच, मतलब आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन रियल मैड्रिड डोमिनेटिंग द मैच। मतलब आई एम यूजिंग द वर्ड डोमिनेट। मैं फर्स्ट हाफ की बात स्पेशली कर रहा हूँ, सेकेंड हाफ की बात हम बाद में करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे प्रूव मी राइट। What did I predict in yesterday's video? 3-0 Real Madrid, 3-0 win against Salzburg. And so prediction बाबा को give some respect भाई, ठीक है, थोड़ी respect मेरी बनती है, तो प्लीज़ उस respect के लिए go follow me on the Instagram and subscribe to my channel The Football Jockey। ठीक है, सो अब मजाक से हटके अब आते हैं मैच के ऊपर। तो भाई रियल मैड्रिड ने बहुत ही फैंटास्टिक मैच खेला इतने सालों बाद। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो ने वर्ल्ड फुटबॉल को अपनी एक स्टेटमेंट दे दी है कि भाई आई एम हियर, द बॉस इज हियर एंड ही हैज़ फाइनली अराइव्ड। मतलब आप पहला हाफ उठा के देख लो, अगर आपने नहीं देखा ना, आप एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखो। मतलब एक बार देख लिया फिर दोबारा दो बार देखो उठा के। मतलब ऐसा मैच आपको लगता नहीं है ऐसा हाफ अब रियल मैड्रिड का पिछले 1-1.5 साल में कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। विनीसियस जूनियर वॉज प्रेसिंग, कैन यू इमेजिन दैट? यस, विनीसियस जूनियर जो अभी 2-3 दिन पहले तक बहुत ड्रामा चल रहा था, इंस्टाग्राम ये वो सब कुछ, अपने बाल बाल चेंज करे, सब कुछ हटाया एंड बूम, गोल एंड असिस्ट टुडेज मैच। आपको मतलब क्या चाहिए? आप सिर्फ प्लेयर का नाम उठाओ। मतलब मैंने विनीसियस जूनियर को, मैं अभी भी बोलूंगा कि कोई बहुत ऐसा मैच नहीं खेला विनीसियस ने कि बिल्कुल 100% हर चीज कर दी, बट एंड ऑफ द डे गोल्स एंड असिस्ट मैटर्स एंड ही डिलीवर्ड दैट। उसके अलावा द बेस्ट पार्ट व्हाट आई सॉ टुडे, द बॉडी लैंग्वेज, स्माइल विच वॉज मिसिंग फ्रॉम, कहीं ना कहीं विनीसियस के चेहरे से वो स्माइल मिस थी। फंटास्टिक हंसते हुए खेल रहा था, टीम के लिए खेला, सबसे बड़ी बात है टीम के लिए खेला। मुझे एक भी यूजलेस ड्रिबल नहीं दिखा आज, मुझे एक भी यूजलेस पास नहीं दिखा। जितने भी पासेस जा रहे थे टीम के लिए जा रहे थे, जितने भी ड्रिबल हो रहे थे टीम के लिए हो रहे थे, टीम के साथ प्रेसिंग करता हुआ दिखा। एक थोड़ा सा पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी स्ट्रीम में एक राघव करके एक बंदा है, उसने ये चीज़ बोली थी कि बस विनीसियस जूनियर एक जगह कंफ्यूज दिख रहा है, जब बाकी टीम प्रेस कर रही है तो वो खड़ा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, और जब बाकी टीम रुकी हुई है या मतलब वो दे आर वेटिंग टू कम, तब वो प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी मतलब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट फेयर पॉइंट है राघव भाई का। एंड ये बात मुझे बोलनी पड़ेगी, मैंने कई बार नोटिस करा ये चीज़। तो विनीसियस जूनियर डिड एवरी पॉसिबल राइट थिंग टुडे। तो मतलब जो मतलब इवन मैंने भी ये चीज़ बोली कि भाई पता नहीं अब ये जाएगा नहीं जाएगा, क्या हो रहा है।
टू बी ऑनेस्ट आई नेवर सेड दैट अभी रिसेंटली कि ही शुड लीव. मैंने जो कल अपनी प्रिडिक्शन बनाई थी मैच की उसमें मैंने विनीसियस जूनियर को रखा था. मैंने रॉड्रिगो को इसलिए हटा दिया था क्योंकि मुझे पता है रॉड्रिगो इज गोइंग टू आर्सेनल. बट विनीसियस जूनियर हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. मुझे नहीं पता वो ये बालों वाला जैसे बातें कर रहे थे लोग वही है कि कुछ और है, मुझे नहीं पता भाई. वैसे साउथ अमेरिकन प्लेयर बहुत मानते हैं इन सब चीज़ों को, तो मे बी शायद वो जो कर्स है वो हट गया बालों का. ही हैड अ फैंटास्टिक हिज ओल्ड जो क्या कहते हैं बालों का हेयर स्टाइल है, एंड ही इज़ बैक विद अ बैंक. इस वाले विनीसियस जूनियर की हमें बहुत ज़रूरत है. मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो आज का पूरा मैच देख के मुझे ऐसा लगा कि अपना 2023-24 वाला जो विनीसियस जूनियर था वो वापस आ गया. मतलब टीम के लिए खेल रहा था जिस तरीके से बेंजेमा के साथ खेलता था. आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस, बहुत ही 10 आउट ऑफ 10 फॉर विनीसियस. उसके बाद भाई इस प्लेयर की बात मुझे करनी पड़ेगी विच इज़ गोंजालो गार्सिया. भाई इस बंदे ने जितना मुझे इंप्रेस करा है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये चीज़ बोलनी भी चाहिए कि हमें किसी स्ट्राइकर की ज़रूरत है. नहीं, हमें किसी स्ट्राइकर की ज़रूरत है. मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि मुझे कोई आके क्या बोलेगा. भाई यू हैव अ गाय, यू हैव अ जूल इन योर टीम जो प्रेस करता है, जो आपके लिए टैकल कर रहा है, जो आपके लिए रन्स बना रहा है, जो आपको बैक हील पासेस दे रहा है, जो शॉट्स ऑन टारगेट ले रहा है, एंड इवेंचुअली जो आपके लिए गोल स्कोर कर रहा है, जो आपके लिए गोल असिस्ट भी कर रहा है जो पिछले मैच में करा. मतलब एक ऐसा स्ट्राइकर, मतलब आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इट्स मोर लाइक अ बेंजेमा रीजन आपके पास. वो हर चीज़ करने की कोशिश कर रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहा है मनी मन की बस मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर दूं यार, मैं मतलब क्या ही कर दूं, मैं गोल कीपिंग भी कर देता हूं जाके, मैं डिफेंस भी कर देता हूं. इतनी हंगर, इतनी इंटेंट एक 18-19 साल के लड़के से जिसको आप लोग वैल्यू भी नहीं कर रहे हो. मतलब नॉट एवरीबडी, बट कुछ लोग हैं जो अभी क्या हमें स्ट्राइकर लेना चाहिए. क्यों लेना चाहिए स्ट्राइकर? नहीं चाहिए स्ट्राइकर. क्या काम है स्ट्राइकर का? गोल मारना ना, मार रहा है वो. उसके अलावा क्या काम है? सिर्फ यही काम है. वो उसके अलावा भी आपको 4 काम करके दे रहा है. और अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख लो जबी अलोंसो ने क्या बोला है गोंजालो गार्सिया के लिए, कि उसको देख के उनको राउल की याद आती है. भाई इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी प्लेयर के लिए क्या हो सकता है? आज के मैच में लड़के ने टैकल्स करे, लड़के ने इंटरसेप्शंस करे, बैक हील पासेस दी, रन्स बनाई, प्रेसिंग कर रहा है, और फाइनली मतलब कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते हो तो भगवान भी सब देखता है. आखिरी में बंदे को गोल भी मिला. मतलब डिफेंडर ने गलती करी, उसने बॉल छीनी, आगे जाए फैंटास्टिक फिनिश, चिप कर दिया कीपर को. एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी हैप्पी. अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी आई एम हैप्पी फॉर दिस गाय. जितनी वो मेहनत कर रहा था द गोल वॉज मिसिंग, एंड इवेंचुअली इन द सेकेंड हाफ ही स्कोर्ड दैट गोल. मैं बहुत डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि रियल मैड्रिड डजंट नीड अ स्ट्राइकर. यू हैव अ वेरी गुड स्ट्राइकर हेयर. एंड्रिक का वेट करते हैं, वो आता है, उसके बारे में भी बात. जब वो आएगा तो वी हैव अ फैंटास्टिक हेयर, फैंटास्टिक डुओ ऑफ यूथ हु इज गोना इम्प्रूव सूनर और लेटर. देन यू हैव किलियन एम्बापे जो कि आ जाएंगे. आपको किसी स्ट्राइकर की जरूरत नहीं है. अगर आपको मेरी बात का शक है, आज का मैच जाके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा. उसके बाद आते हैं भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड. भाई बहुत अच्छा मैच खेला आज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने. ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट करे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने, सबसे ज़्यादा टैकल्स दिए हैं. मुझे उम्मीद नहीं थी कि ट्रेंट 90 मिनट्स खेल पाएगा, बट सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि जूड बेलिंगम और ट्रेंट के बीच में ना एक बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री है. मुझे लाइव में याद नहीं आ रहा किसने लिखा था कि आई थिंक एक बंदे ने ओबीतो करके उसने लिखा था, दे आर लाइक कपल्स. मतलब जैसे इंग्लैंड नेशनल टीम में दोनों खेलते हैं ना, उनको बिना बोले दोनों को पता है कि हमें कहाँ पास करना है. बहुत ही फैंटास्टिक एक मोमेंट था मैच में जहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने एकदम बैक हील पास दिया था बेलिंगम को, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट. ही डिड नॉट स्टॉप, ही वाज एक्चुअली मेकिंग द रन, एंड ही न्यू कि वो मुझे पास देगा. ये जो फील थी ना, ऐसा लगता है जैसे ओजिल रोनाल्डो टाइप की फील आ गई मुझे. वो एकदम देख के ओजिल रीजन टाइप की फील आ गई कहीं ना कहीं देख के. तो यार ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने बहुत ही फैंटास्टिक मैच खेला. और जो मुझे लगता था, जो मुझे पर्सनली लगता था कि यार ये डिफेंड नहीं कर पाएगा, जो उसने पहले मैच में करा था, भाई उसने आज डिफेंडिंग भी करके दिखाई. एंड उस टाइम पे जब हमारे रुडिगर थोड़े से इंजर्ड हो गए, जब मुझे लग रहा था कि ट्रेंट शायद इंजर्ड हो, मतलब सॉरी इंजर्ड बोल रहा हूँ, सॉरी भगवान ना करे, टच वुड, तो ट्रेंट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तब उसने पूरा मैच खेला. क्योंकि ऑलरेडी रुडिगर को चोट लग गई थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंजर्ड है, तो उसकी जगह पे जैकोबो रमोन आए थे. तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने पूरी मैच्योरिटी दिखाई, पूरा कंपोजर दिखाया, डिफेंस करके रखा, और उसके साथ अटैक भी करा, चांसेस क्रिएट करे, टैकल करा. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. मतलब अभी तो मैं सिर्फ प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ, मैं जिन 3-4 प्लेयर्स की आपसे बात कर सकता हूँ, बट अगर आप पूरा मैच देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा रियल मैड्रिड प्लेड लाइक अ होल यूनिट. नॉट अ सिंगल प्लेयर आप जिसको बोलो कि ये अच्छा था, वो अच्छा था. सारे अच्छे खेले हैं भाई, सारे. फ्रॉम कीपर टू डिफेंस टू मिडफील्ड टू अटैक, आप किसी के बारे में बात करो, सब ने मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के बाद भाई मुझे बात करनी पड़ेगी मेरा सेकंड बेस्ट प्लेयर. मैं विनीसियस को भी हटा रहा हूँ. गोंजालो गार्सिया एंड द गार्सिया ब्रदर्स, ये चाचा ताऊ के जो लड़के हैं भाई. फ्रैन गार्सिया ने
जिस तरीके का रिडेम्पशन दिखाया है, मुझे अगर अभी भी आप में से कोई है जो फ्रैन गार्सिया को डाउट करता है, तो आप लोगों को एक्चुअली में फुटबॉल दोबारा सोचने की जरूरत है। एक ऐसा बंदा जो 90 मिनट्स आपके लिए भाग रहा है, जो डिफेंडिंग कर रहा है, जो ओवरलैप रन्स बना रहा है, जो टैकल्स कर रहा है, जो प्रेसिंग कर रहा है, सब कुछ वो आपके लिए कर रहा है, मतलब और पूरे 90 मिनट्स कर रहा है, मतलब 83rd मिनट में भी वो आपके लिए स्प्रिंट बना रहा है वाइल डिफेंडिंग द काउंटर्स। इससे फैंटास्टिक प्लेयर आपको कहाँ मिलेगा? दोनों गोंसालो जो दोनों गार्सिया भैया हैं, दोनों के दोनों के इंटेंट पे आपको डाउट नहीं करना चाहिए। और जबी अलोंसो ने भी ये चीज़ बोली कि भाई फ्रैन गार्सिया इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, आप लोगों को जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो वहाँ पे देनी पड़ेगी। मतलब जो रियल मैड्रिड का 3 मैन डिफेंस था, उसमें जो विंग बैक्स के फॉर्म में जो फ्रैन गार्सिया खेल रहा था, तो फ्रैन गार्सिया ने अटैक के साथ साथ जो पीछे स्पेस बचा उसको आके डिफेंड भी करा। आप एक चांस नहीं बता सकते जो फ्रैन गार्सिया की तरफ से मिसप्लेस हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो, उतना ओवरलैप रन्स बनाई उसने विनीसियस के साथ, बल्कि इवन एक चांस भी उसको मिला था। ऑब्वियसली ही इज नॉट अ स्ट्राइकर, तो उसने वो मिस कर दिया कहीं ना कहीं, थोड़ा ऊंचा मार दिया। फ्रैन गार्सिया वॉज एवरीवेयर। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर अब अल्वारो करेरास नहीं भी आता है, बिकॉज बेनफिका ने कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को बैकस्टैब करा है एज पर रिपोर्ट्स, तो जिस टाइप के फ्लोरेंटिनो पेरेस को मैं जानता हूं, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो बोलते हमें चाहिए ही नहीं, भाड़ में जाओ, हमें लेना ही नहीं है। तो अगर नहीं भी आता है ना, इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद फ्रैन गार्सिया, क्योंकि उसके बाद मेरे पास कामाविंगा भी है जिसको मैं लेफ्ट विंग बैक खिला सकता हूँ, मेरे पास अग्वेडो फ्रॉम द अकेडमी है, मैं उसको भी खिला सकता हूँ। आपको पता है जबी अलोंसो ने क्या बोला? आई वॉज क्लोजली मॉनिटरिंग कसिया प्लेयर्स। जब वो मेयर लेवरकुसेन में था, वो तब भी इनको मॉनिटर कर रहा था, वो इन प्लेयर्स को जानता है। तो जबी अलोंसो के साथ रह के भाई इन सारे प्लेयर्स को बहुत मौका मिलने वाला है। तो मैं अग्वेडो के केस में चीज़ बोल रहा हूँ। फ्रैन गार्सिया, you should be respected and you guys should respect the player, भाई he deserves that। और अगर किसी को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं लगता तो वो जाके मैच दोबारा देख लो, मैं तो हर चीज़ पे बोल रहा हूँ, मैच देख लो जाके, ठीक है। उसके बाद भाई जूड बेलिंगम, आज अलग ही पर्सनालिटी थी भाई की, एक अलग ही जूड बेलिंगम देखने को मिल रहा था। ऐसा दिखने को मिल रहा था जैसा जो उसका फर्स्ट सीजन था। स्टिल कंधा सही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज सी ना, जब आपको पॉजिटिविटी दिखने लग जाती है तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई बहुत ही फैंटास्टिक मैच होने वाला है। ही गेव द असिस्ट, उसके अलावा बहुत ही ब्यूटीफुल रन्स बनाए, बहुत ही ब्यूटीफुल पासेस दिए, बहुत ही अच्छे क्रॉसेस मारे, इंटरसेप्शंस करे, टैकल्स करे, प्रेसिंग करी। मुझे प्रेसिंग तो लग रहा है सबके लिए यूज़ करना पड़ेगा वर्ड, मतलब आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी मिडफील्ड है ये डिफेंड भी कर सकती है, ये अटैक भी कर सकती है, ये लेट रन भी बना सकती है। मतलब ऑब्वियसली बेलिंगम डिडंट हैव अ क्लियर कट चांस जहाँ पे वो गोल स्कोर करता, बट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड विद एवरी पॉसिबल थिंग ही कैन। उसके बाद 70-72 मिनट्स में जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ तो देयर वर पीपल हु वर एक्चुअली अपलॉडिंग हिम एंड ही एक्चुअली डिजर्व्स द अपलॉड। लाइक आई सेड, पूरी टीम आज जो है वो जो अपलॉड है वो डिजर्व करती है। तो जूड बेलिंगम हैड अ फैंटास्टिक मैच, हैड अ फैंटास्टिक डे एंड मजा आ गया भाई मैच देख के। उसके बाद आर्दा ग्यूलर का रोल आज थोड़ा सा अलग था। मतलब आर्दा ग्यूलर आज जो है काइंड ऑफ अ डीप प्ले मेकर के तौर पे खेल रहा था, जस्ट लाइक क्रूज, तो काफ़ी पीछे देखने को मिल रहा था, बट बहुत प्यारे चांसेस क्रिएट कर रहा था, ड्रिबलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहा था, टैकल्स बहुत बढ़िया कर रहा था, रन बना रहा था। उसने कई सारी जो फ्रैन गार्सिया की ओवरलैप रन्स थी उसके लिए पासेस दिए। मतलब यू हैव अ मिडफील्डर हेयर भाई, यू जस्ट नीड टू उसको थोड़ा सा इंप्रूव करवाना है, आपको चांसेस देने हैं, दैट्स इट। वो चांसेस अगर आप लोग नहीं दोगे तो आप बस प्लेयर खरीदते रह जाओगे और कितने प्लेयर्स खरीद लो, अथा है, कमी नहीं है प्लेयर्स की, ठीक है। पर आपको एक प्लेयर अगर बनाना है ना, यू हैव अ जेम इन योर अकेडमी, इन नॉट अकेडमी, इन रियल मैड्रिड। एंड आर्दा ग्यूलर भाई इज अ फैंटास्टिक प्लेयर जो विंग्स पे भी खेल सकता है। फ्रैंको मैसेंटूनो आने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन खेलेगा। स्टिल आई एम नॉट श्योर हाउ जबी इज प्लानिंग, लेट्स सी, लाइक आई ऑलवेज से कि एक बार आने दो, देखते हैं किस तरीके से जबी ने प्लान करा है, क्योंकि जबी ने बोला है कि सब मेरे प्लान में है। उसने एंड्रिक के लिए भी बोला ही इज इन माई प्लान्स, तो ही ऑब्वियसली ही मस्ट हैव अ प्लान, राइट। सो हमें देखना पड़ेगा। बट भाई आर्दा ग्यूलर अनदर मास्टर क्लास, जो कोच ने उससे मांगा वो दिया। आज कोच ने मांगा कि ज़्यादा ऑफेंस नहीं जाना है, यू नीड टू प्ले द डीप प्ले मेकर रोल। अब मुझे लगता है ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, ये ऐसा नहीं कि हर मैच में ऐसा होने वाला है, ये एक एक्सपेरिमेंट था। जबी अलोंसो वाज ट्राइंग समथिंग एंड ही एक्चुअली फाउंड अ मिडफील्डर, दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील, ठीक है। तो यार ये था एक ओवरऑल, मैं सारे ऑब्वियसली मैं इसके अलावा हर प्लेयर पे, डीन हाउसन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अनदर डे अनदर फैंटास्टिक मैच, रूडिगर फैंटास्टिक डे, मैं सबकी बात कर चुका हूँ। ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बात कर ली, बट एक प्रॉब्लम जो मुझे लगी, जो मुझे जिसके बारे में बात करनी चाहिए, विच इज जैकोबो रमोन यार जब पिच पे आया तो ही वॉज शेकी। मुझे पता है आप बोलोगे कि यार अभी तो बच्चा है, अभी धीरे धीरे सीख रहा है एंड ऑल दैट, बट जो उसकी एज के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मतलब मुझे तो एक दो चांसेस ऐसे लगे कि यार ये गोल ना पड़वा दे कहीं, बॉल क्लियर ना करना।
अपनी डी में बॉल पीछे यार क्लियर करनी होती है, दैट इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफ अ डिफेंडर। भाई इंस्टेड ऑफ गेटिंग कि गोल पड़ जाए आप सीधा क्लियर करो, वो पीछे प्लेयर को पास कर दे रहा है। और शेकी मुझे मतलब हर जगह ऐसा लग रहा था कि उसको पता ही नहीं इधर किधर जाना है किधर नहीं। मतलब आई नो जब मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी है तो जबी अलोंसो ने पक्का कर ली होंगी। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड विद जैकोबो रामोन, आई एम सॉरी टू से दैट। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी नया है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये वो फलाना, बट राउल एसेंसियो को जब मौका मिला था ही प्रूव्ड इट। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैकोबो रामोन को थोड़ा जबी अलोंसो को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, एंड होपफुली सीजन बहुत लंबा है, उसको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। आई एम एक्साइटेड टू सी हुआन मार्टिनेज, द जूल ऑफ कसिया। वो वापस आ गया अपनी एसीएल इंजरी से, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रिकवरी भी अच्छी चल रही है। लेट्स सी कब वो वापस आता है, तो होपफुली जल्दी हमें वो देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं सिर्फ एक ही लाइन में ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने आज का मैच नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक बार हाईलाइट्स देखो, आपको एक नई रियल मैड्रिड देखने को मिल जाएगी। एंड दिस रियल मैड्रिड इज गोना डिस्ट्रॉय द यूरोप। आप मेरी बात ये चीज़ लिख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।